अस्सलाम वालेकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद अली हुसैन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत से लोग इसमें मसाइल से दरपेश हैं। फैटी लीवर जो जिगर के ऊपर चर्बी है, इस बीमारी की वजह से बहुत से लोगों के जिगर सिरोसिस की तरफ जाते हैं और फैटी हो जाते हैं। जिगर का एक एंजाइम जिनको LFTs कहते हैं, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, वो ख़राब आते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि आपका जिगर जो आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक स्टेज में जा रहा है, ये फैटी लीवर से शुरू होकर ख़राबी की तरफ जाता है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ कहते हैं। फिर सिरोसिस और इससे फिर जिगर के ख़ात्मे की तरफ जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में चूँकि अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर जो बीमारी होती है वो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ की होती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल कम किया जाता है, इनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ होती है। हमारा मकसद ये है कि फैटी लीवर डिसीज़ बेहतर हो जाए। इस सिलसिले में लोगों का नज़रिया ये है कि चिकनाई से फैटी लीवर होता है, लेकिन ये कंसेप्ट रॉन्ग है। फैटी लीवर चिकनाई से नहीं होता। फैटी लीवर के होने की असल वजह यह है कि हमारी खुराक में एक सुक्रोज़ और एक फ्रक्टोज़ होता शामिल है। सुक्रोज़ चीनी है, चीनी टूटकर फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज बनाती है। ये आप अपने माइंड में बात को रखें। अच्छा, जो फ्रक्टोज़ है ये फलों में भी होता है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स, खजूर, जूसेस और किशमिश में भी पाया जाता है। फ्रूट्स जो है वो हमें खाने चाहिए, लेकिन वो हम कम खाते हैं। फ्रूट्स के अंदर फाइबर्स पाया जाता है, जबकि हम जूसेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें फाइबर की मिकदार नहीं होती। जूस पीने से ग्लाइसीमिया इंडेक्स ज़्यादा होगा, ग्लूकोज बढ़ेगी। जिस्म ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल जो अपनी ग्लूकोज को करेगा, उसके बाद फिर जो बकाया ग्लूकोज होगा वो लीवर में चला जाएगा और ग्लाइकोजन के तौर पर अगर मज़ीद ग्लूकोज आएगा, फिर इसको फैटी एसिड में यानी कि फ़ैट में तब्दील करता है और जिगर में स्टोर करना शुरू कर देता है। इस वजह से फैटी लीवर का मसला होता है। फिर डॉक्टर LFTs का टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, AST, ALT, बिलिरुबिन, SGPT, GGT, SGOT, ये ख़राब होते हैं। इसको हम नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, इसका मतलब लीवर में मौजूद जो फैट है वो आपको तंग करना शुरू कर दी है। पहले आप इस कंसेप्ट को समझे। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है तो कम्प्लेक्स हालत में लेनी है, यानी फ्रूट्स की शक्ल में जिसमें फाइबर होता है। इससे फैटी लीवर जो है वो रिवर्स होगा। नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ लोग जो लेट सोकर उठते हैं, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा करते हैं, यानी कि ब्रंच, उनको भी चाहिए कि वो फाइबर यानी कि अपना इसमें उसकी प्रोटीन की मिकदार लें। प्रोटीन यानी कि चिकन, एग, फिश का इस्तेमाल करें। इस प्रोटीन से फ़ायदा ये होगा कि आप सारा दिन जो है वो आपको भूख नहीं लगेगी, आप ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे। आपको तकरीबन डेली 100 ग्राम प्रोटीन लेनी होती है। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 25 से 30 ग्राम जो प्रोटीन है आपको एक टाइम में, वो ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ैट लें तो आप पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट जैसा कि सनफ्लावर ऑयल है, एवोकेडो, फ़िश है, उसके अलावा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोडा है, मिठाई है, स्वीट्स यानी कि जूस, चीनी, इनका इस्तेमाल बहुत कम, यानी कि इसको आप निकाल दें। एक्सरसाइज करें, डाइट से भी आपका वज़न कम होगा। तकरीबन 50 से 670 बल्कि 5
से 7% जो वज़न कम होता है, उससे भी फैटी लीवर का जो मसला है वो बेहतर हो जाता है। कुछ लोग हमसे विटामिन का पूछते हैं, इस सिलसिले में विटामिन ई और ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंशाअल्लाह ताला फैटी लीवर का मसला बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको मैंने जो ये बातें बताई हैं, अगर इसमें फैटी लीवर के पेशेंट इसको देखेंगे, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें फैटी लीवर के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आपसे एंड में गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। डॉक्टर सैयद अली हुसैन साइनिंग ऑफ।